शहजाद साहब, बात हम इसलिए बार बार करते हैं, इस प्लेटफॉर्म से बार बार हमने गुज़िश्ता सालों में की है कि ये एक ऐसी तैयारी है जिसे करना ज़रूरी है, वरना हम बहुत नुकसान उठाएंगे, और वो नुकसान हम देख रहे हैं इस वक्त। मुतासरा इलाके जहां पर ये खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर के हिस्सों में ये सूरत हाल बनी है, वो जंगलात की वजह से ही महफूज तस्वुर किए जाते थे, और नंबर्स इस वक्त ये कहते हैं कि 18% कमी का शिकार है पाकिस्तान दरख्तों में। लीगल ट्री कटिंग भी है, टिम्बर माफिया जिसे कहा जाए इन इलाकों में, और इलीगल भी कटिंग है। पहाड़ काट के फैक्ट्रियों को मार्बल भी सप्लाई किया जा रहा है। जब दरख्त इस तेजी से कटेगा, पहाड़ को इस तेजी से रौंदा जाएगा, तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? फिर मातम ही बचेगा हसन निसार के बकौल। आयशा, देखें, हर चीज का जवाब हमारे पास एक ही है कि कानून को फॉलो क्यों नहीं किया जाता। देखें, उन्होंने दरख्त काट दिए, फलाने ने ये कर दिया। मैं आज आपके मौजू के ऊपर रहते हुए तीन सवाल पूछता हूँ, और जो कि हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं उनको भी चाहिए इसका जवाब ढूंढे। ये क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है? ये जो ग्लेशियल बर्स्ट है ये क्यों होता है? ये क्लाइमेट चेंज का मुझे जवाब ना दे, मुझे चाहिए इसकी फिजिक्स क्या है। क्लाउड बर्स्ट का जो फिनोमेना है ये क्यों होता है, बुनियाद क्या है इसकी, ग्लेशियल बर्स्ट की क्या है। हाँ, फिर उसके बाद लैंडस्लाइड पे हम आ जाएंगे, हमें जिसके ऊपर आपने कहा कि दरख्त कटाई होती है, नंगे हो जाते हैं पहाड़, वो जड़ें पकड़ती हैं जिन चीज जमीन को, वो जमीन सरक जाती है नीचे से, वो लैंडस्लाइड की वजह होती है। लेकिन ये जो दो वजह, मेरा मतलब कहने का क्या है, किसी किस्म की तालीम, कोई डिग्री, कोई पीएचडी, कोई रिसर्च इस मुल्क के अंदर, ये जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है दुनिया का एक वाहिद, जिसकी बुनियाद पे ये क्लाइमेट चेंज का शोबा इतना शोर मचाया, वो अगर सालाना एक रिपोर्ट ना इशू करे तो हमारे तो गवर्नमेंट में और मुल्क में पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। और क्लाइमेट चेंज की आज भी वो रिपोर्ट आने के बाद भी हमें इन तीन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। आप जिससे मर्जी पूछ लें, 90-95% लोगों को पता नहीं, 99% लोगों को पता नहीं। ये बुनियादी, अगर आपको ये पता हो कि अगर मैं ये चीज आग में हाथ डालूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, तो पहली बात है आगही और नॉलेज और तालीम और इतनी रिसर्च और इतना फोकस कि आपकी गवर्नमेंट जो कि बिल्कुल सोई है वो भी जाग जाए, उसको पता लग जाए। हमारा मसला क्या है? आपने डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की, हम डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर तो अपना क्लेम करते हैं और वो उसमें भी फेल है, लेकिन डिजास्टर प्रिवेंशन की तरफ हम नहीं देखते। तो मेरा ख्याल है ये कल्चर तब्दील होना है, कल्चर और सोच का अंदाज तब्दील होना है अगर हमने इस मुल्क के लोगों को बचाना है। तीसरी बात, अवाम कब प्रायोरिटी थी इस मुल्क के अंदर? अवाम तो प्रायोरिटी रहे नहीं, रुड़ते तो अवाम है, आम आदमी रुड़ता है रौला रूला डाल के। तो फिर आपने देखी है जो उसकी वो सारी क्लिप्स चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और बाकी जगहों पे, किसी को नीचे डाउन स्ट्रीम पे और परे हट जाओ, ये कर जाओ, अपनी अपनी जुबान में शोर मचा, कितने परे हो सके। 500-600 का नंबर आपने बताया, मेरे हिसाब से इससे 3 गुना ज्यादा होगा जो अंडर रिपोर्टिंग होती है हमारी तरफ से। तो आगही के लिए सेफ्टी का कल्चर होना, एक ऐसे कल्चर का होना जहां पे ये पता हो कि हमने किसी कवायद और जवाबित के अंदर रह के जिंदगी, घरेलू खानगी जिंदगी गुजारनी है। आप इज्तिमाई जिंदगी को छोड़ दें, फिर भी मेरा ख्याल है कि एक एहसास होता है कि मुझे इन इन चीजों का ख्याल रखना है। आग सोने से पहले रात को आग बुझानी है, नहीं तो रात को आग लग जाएगी। 12 ये चीज होगी, वो चीजें जिसकी वजह से हम यहां पहुंचे हुए हैं जहां पर पहुंचे हुए हैं। लोकल गवर्नमेंट, मैं सोच रहा था कि हम कोई ऐसा निज़ाम क्यों नहीं क्रिएट करते। मैंने कहा तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, लोगों को डिप्लॉय करें मुख्तलिफ जगहों पे, टेलीमीट्रियां लगवाएं, ये करें वो करें, बताएं, एक निज़ाम क्रिएट हो कम्युनिकेशन का। हाँ, एक है जो हमारे सियासी निज़ाम का हिस्सा है, बल्दियाती निज़ाम, अगर फाल हो जाए तो कोई अपने सेल फोन पे उसको बताएगा कि यार ये होने वाला है, अपने इलाके के लोगों को बता समझा दो, जो भी मस्जिदों से ऐलान हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, कोई हम तरीकाकारी ढूंढ लेंगे लोगों को बताने की कि आपने इन रस्तों से कम हट जाओ, जब तक हम इस काबिल नहीं हो जाते कि क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियल बर्स्ट की डेफिनेशन को समझ सकें। ये चीजें करने वाली हैं। रिसर्च कीजिए, लोगों को तालीम दीजिए, यूनिवर्सिटियों के अंदर शोबे बनाइए। ये जो होता है ना, पैसा लेके वहां से इतने बिलियन मिलेगा, 40 बिलियन, तो 40 बिलियन के मैं 3 सेंटर बना दूंगा, एक कराची, एक लाहौर और एक किसी और जगह के ऊपर, और कहूंगा कि ये मेरे रिसर्च सेंटर्स हैं। ये जब तक पैसा आता रहेगा कायम रहेंगे, 3-4 उस पर डॉक्टर बिठा देंगे, गाड़ियां लेके रख के बड़े खूबसूरत दफ्तर बना के। तो ये फेलियर्स हैं उस सोच के जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं जहां बैठा हूं यहाँ पे भी बेशुमार बारिश होती है, रजा रूमी साहब का मुल्क है ये, बेशुमार बारिश होती है। मुझे नहीं, मैंने नहीं कभी देखा, मैं रह भी ऐसी जगह रहा हूँ जहाँ पे लैंडस्लाइड का वो तैयार है खतरा, तो इस तैयार नहीं, वो होती नहीं है, होती नहीं है।
38% ऑफ दिस कंट्री इज फॉरेस्टेड लैंड, और वैसे भी पूरे का पूरा मुल्क ही दरख्तों से भरा हुआ। दुरुस्त हो गया, कोई काटता नहीं है यहाँ पे, दरख्त काटना ही एक जुल्म है। ठीक हो गया। अजीब सी दुनिया है, हम किसी और दुनिया के बाशिंदे हैं, ये लोग किसी और दुनिया के बाशिंदे। रजा रूमी साहब, अब हम जिस दुनिया के बाशिंदे हैं आप भी जानते हैं, ऊपर तो 2-3 अहम पॉइंट्स हम, नए कानून पर अमल दरामद है, फिर शऊर आगाही है, सेफ्टी कल्चर को लेके, ये लोकल गवर्नमेंट है। अब ऐसे में मेरे जहन में जब शहजाद साहब बात करते ये बात आ रही थी कि जब इस मुल्क में किसी ने कुछ करना हो, वो जल्द से जुलूस रैली हो, हुकूमत ने कोई पैगाम देना हो या कोई बात देनी हो, तो आज के इस दौर में जब सोशल मीडिया ऐप्स और व्हाट्सएप मौजूद है, सेकेंड्स में कोई भी बात वायरल हो जाती है, पाकिस्तानी नहीं सरहदों पार भी। तो इतना मुश्किल काम है कि इस बात को वायरल करना कि किस तरह का मौसम आने जा रहा है और किस तरह की सेफ्टी की जरूरत है। क्या हम एक मिनिमम शऊर आगाही या सेफ्टी भी नहीं बता सकते लोगों को? आयशा, आपने बिल्कुल जो यहाँ पर नुक्ता है और अहम नुक्ता है उसकी तरफ निशानदही की है। देखिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जो है वो पूरी एक साइंस भी है और एक पूरा नजरिया है कुदरती आफात को देखने के लिए। मौसमियाती तब्दीली सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं आ रही, दुनिया भर इसका शिकार है, मगर पाकिस्तान उन ममालिक में है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, जो कि यहाँ पे बात हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की प्लानिंग और किसी किस्म की गवर्नेंस जो है वो नहीं है, जो कि अवाम का मफाद को, उनकी वेलफेयर को और उनको इन आफात से निपटने के लिए तैयार कर सके। तो ये तैयारी जो है उसमें मोबाइल फोन, आज पाकिस्तान में 80% से ज्यादा आबादी जो है उसका एक्सेस है मोबाइल फोन पे। और अगर ये हमारी वेदर पैटर्न्स जो है या पहले लोगों को वार्निंग सिस्टम्स डेवलप हो जाएं, तो यकीनन ये मिनटों में, सेकंड्स में लोगों को बताया जा सकता है। लेकिन सवाल है, ये करेगा कौन? करेंगे तो यही इदारे, एनडीएमए और पीडीएमए, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जो सूबाई महकमे हैं। ये 20 साल आपने जिक्र किया है, ये इनकी नाकामी का बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत है कि ये बड़े बड़े दफातर और बजट्स हैं उनके पास, मगर वो अपना काम नहीं कर रहे। यहाँ पे यही सवाल पैदा होता है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी या इनका एहतसाब जो है उसको कैसे मुमकिन बनाया जाए, और उसमें यकीनन अवाम का तो बहुत बड़ा रोल है, और अवाम को जब तक शऊर नहीं होगी, आगे ही नहीं होगी, तो कैसे वो उसका मुतालबा करेंगे। और फिर रोल है मीडिया का। अब आप इस प्रोग्राम में ये जिक्र कर रही हैं और हम यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं, थोड़ी उसमें पुरमगज गुफ्तगू भी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर आप बाकी टीवी चैनल्स में देखिए तो वो यही होता है कि जी फलां हुकूमत वहां पे है तो उसका कसूर है, या फलां सियासी पार्टी का लाहौर में आ जाए तो वो मरियम नवाज का मसला है, केपी में आ जाए तो वो अली अमीन गंडापुर बड़ा नाकाम है। ये देखिए, इतनी सतही किस्म की बहस होती है जहां पर ये लाइफ एंड डेथ के जो इश्यूज हैं इनको यकसर फरामोश कर दिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इसलिए बहुत अहम है इसमें मीडिया का रोल, मैं समझता हूं, और वो रोल नहीं निभा रहा पाकिस्तान का मीडिया। देखिए, हम हुकूमतों की बात कर रहे हैं, प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो हम अपने गिरेबान में भी झांके कि पाकिस्तान का बिलअमूम मीडिया जो वो किस हद तक अवाम के हकीकी मसाइल की तरफ बात करता है। सारी की सारी 80 से 90% प्रोग्रामिंग जो होती है वो सेंसेशनल हाई लेवल पॉलिटिक्स की होती है कि फलां का झगड़ा फलां से, फलां माफी दे दे या फलां माफी मांग ले तो मसला हल हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब आगे 2 और बातें जिनका जिक्र हुआ, मैं उनकी थोड़ी सी उनको उनमें तौज़ीह करूंगा। पहला तो सबसे अहम मामला है ये जोनिंग और प्लानिंग का। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये होती है लोकल गवर्नमेंट्स की, दुनिया भर में। अब बार बार ये सही हसन साहब कह रहे थे कि ये हमारे मातम कुनाह ही होते हैं हम लोग कि जी वो पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है, और ये नहीं है तो ये याद करवाने की जरूरत है कि ये दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के एतबार से मुल्क है जहां पे किसी किस्म की मुंतखब लोकल गवर्नमेंट्स नहीं है, चाहे वो छोटे शहर हो, बड़े शहर हो, इजला हो। वहां पर आयशा ये एक क्राइसिस ऐसा है कि जो मैन मेड है, और इसको ठीक करना भी जो है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है उसकी जिम्मेदारी है। और फाइनली इसमें जो इशू आएगा वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से मेरी मुराद ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या सरीना होटल में बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस नहीं है। दुरुस्त हो गया रजा रूमी साहब। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ हम उस वक्त जाएंगे जब हम शॉर्ट टर्म पे कदम रखेंगे। लेकिन आज एक एनडीएमए की जानिब से मुझे भी मैसेज वसूल हुआ है शाम 5:30 बजे के 7 सितंबर तक लैंडस्लाइडिंग या इनके खदशात हैं, तो आप पहाड़ी इलाकों की तरफ सफर न करें। ये काम वक्त से पहले करने के हैं, वक्त से पहले लोगों को मोहतात करें कि वो इन इलाकों को ट्रैवल ना करें, और वहां रहने वाले किस तरह के सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं।